सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस को माना नहीं जा सकता। यहीं से कहानी में मोड़ आता है। डिवोर्स मिलने के बाद पति ने दूसरी शादी कर ली। इन तीनों ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके परिवार को बरी कर दी। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बड़ी वजहें जिनकी मदद से आप 498 ए के झूठे केस को खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, कानून आपके हक में है, बस जरूरत है सही जानकारी और सही कदम उठाने की। क्या आप जानते हैं कि अगर आपके खिलाफ 498 ए का केस दर्ज हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप इस केस को ख़त्म कर सकते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में भी उठता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें 3 ऐसे ग्राउंड्स बताए गए हैं जिनकी मदद से आप 498 ए के झूठे केस को ख़त्म कर सकते हैं। ये वीडियो आपको इस संबंध में पूरी जानकारी देगा, इसलिए इसे अंत तक देखने से आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मिलने वाली है और इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और बने रहें हमारे साथ आखिर तक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया है कि कैसे 498 ए के झूठे केस को कैश किया जा सकता है। असल में यह केस एक शादीशुदा जोड़े की वास्तविक घटना है जिसमें पति और पत्नी के बीच खटपट शुरू हो गई। 2016 में शादी होने के बाद दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। इस खटपट से परेशान होकर पति ने डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर दी। जब पत्नी को नोटिस मिला तो वह कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद फैमिली कोर्ट ने पति के हक में डिवोर्स की डिग्री पास कर दी। लेकिन यहीं से कहानी में मोड़ आता है। डिवोर्स मिलने के बाद पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन इसी बीच पत्नी ने पति पक्ष के खिलाफ 498 ए, 354 और 376 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें उसने आरोप लगाया कि पति और उसके परिवार वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया है। साथ ही उसने पति के भाई पर रेप का आरोप लगाया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो रेप के आरोप को झूठा पाया। पुलिस ने कहा कि अगर कुछ केस बनता है तो सिर्फ 498 ए का बनता है, लेकिन पति और उसका परिवार इस बात पर भी उससे सहमत नहीं थे और उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया। लेकिन हाई कोर्ट ने भी ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया और कहा कि चूंकि प्राइमा फाई केस बनता है इसलिए जांच होनी चाहिए। इसके बाद पति और उसका परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को गहराई से समझा और 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया। पहला ग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति ने डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की और उसके बाद पत्नी ने 498 ए की एफआईआर दर्ज कराई तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि ये एफआईआर एक आफ्टर थॉट है। अगर पत्नी के साथ वाकई में कुछ गलत हो रहा था तो उसे पहले ही एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो ये साबित करता है कि ये केस झूठा है। दूसरा ग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने रेप के आरोप को झूठा पाया है, लेकिन पत्नी ने उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट पिटीशन ही फाइल नहीं की। अगर वाकई में उसके साथ कुछ गलत होता तो वह पुलिस की फाइंडिंग को चुनौती देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो ये साबित करता है कि उसकी एफआईआर झूठी थी। तीसरा ग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर में कोई स्पेसिफिक डेट या इवेंट का जिक्र नहीं था। यह सिर्फ एक एलिगेशन था जिसमें कहा गया था कि पति और उसके परिवार ने उसे प्रताड़ित किया, लेकिन यह प्रताड़ना कब, कहां और कैसे दी गई इसका कोई जिक्र नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे केस को माना नहीं जा सकता। इन तीनों ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पति और उसके परिवार को बरी कर दिया और कहा कि ये केस पूरी तरह से झूठा था। तो दोस्तों, ये थी वो 3 बड़ी वजहें जिनकी मदद से आप 498 ए के झूठे केस को खत्म कर सकते हैं। याद रखिए, कानून आपके हक में है, बस जरूरत है सही जानकारी और सही कदम उठाने की। अगर आप भी इस जजमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी इस जजमेंट का टाइटल नोट कर सकते हैं, जो कि है सुमन मिश्रा बनाम यूपी स्टेट। दोस्तों, यह फैसला एक लैंडमार्क जजमेंट है और उन लाखों लोगों के लिए एक राहत की खबर है जो झूठे केसों से जूझ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जागरूक करने वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।